बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको आज इसलिए तकलीफ़ दी है कि मैंने आज सेनेट की इस्तेहकाक कमेटी में एक वफाकी वज़ीर के ख़िलाफ़ बाकायदा शिकायत दर्ज कराई है, क्योंकि ये मेरा ज़ाती मामला नहीं है, ये पार्लियामेंट के इज्तिमाई वक़ार का मामला है और ख़ामोशी जो है इख्तियार करना वो दुरुस्त नहीं। ये कोई अना की जंग नहीं है, न किसी की ज़ात की जंग है। इस असूल का सवाल है कि क्या मुंतखब नुमाइंदे सवाल नहीं करते और क्या वो सवाल नहीं कर सकते। और आज अगर किसी को धमकाया गया और डराया गया और उसे बर्दाश्त कर लिया गया तो कल ये एक रविश बन जाएगी जो पूरे पार्लियामान और इस जमहूरी निज़ाम को जो है यरगमाल बना देगी। मैंने तो ना किसी से कोई ज़ाती फ़ायदा लिया और ना रियायत की ख्वाहिश रखी, मगर जो लोग मफादात के आदी हों वो शायद समझते हैं कि हर सवाल के पीछे कोई होता है और हर सवाल के पीछे कोई कीमत होती है। मैंने किसी की ज़ात पर हमला नहीं किया, ना कोई इल्ज़ाम तराशी की। एक तहरीरी सवाल आज से कई माह पहले सेनेट में दाखिल कराया जो सब मेंबरान नेशनल असम्बली, सेनेट और प्रोविंशियल असम्बलीज के जमा कराते हैं और ये हमारा हक होता है। उसका जवाब नहीं आया तो उसको कायमा कमेटी ने एजेंडा का हिस्सा बनाया। उस वक़्त तो सवाल एजेंडा का हिस्सा था और यही बात नागवार गुजरी। मेरा सवाल एक सड़क के ऊपर था जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बनाई थी और पाकिस्तान के अवाम के टैक्स की पैसों से बनी थी। और मेरा सवाल ये था कि इसका आया फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान की अवाम को है या किसी मखसूस सोसाइटी को है। अवामी वसाइल पर सवाल उठाना जुर्म नहीं है, ये मुंतखब नुमाइंदों की जो है आईनी जिम्मेदारी है। हम इसीलिए इस ऐवान में भेजे गए हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे हैं और हम उनकी तर्जुमानी करें। अगर इस पर किसी को गुस्सा आता है मेरी जिम्मेदारी पर, तो मसला जो है वो सवाल का नहीं जवाब का है। जब सवाल के जवाब में आवाज़ बुलंद की जाए, लहजा सख्त हो और रवैया धमकी आमेज हो, तो समझ लेना चाहिए कि फाइलों में नहीं सवाल में वजह है। मैं वाज़ेह कर दूं कि एक सवाल के बाद और कई संजीदा सवालात ने जन्म लिया है जो मुनासिब वक्त पर मुनासिब फोरम्स पर कौम के सामने हम रखेंगे। वक्त खुद फैसला करेगा कि कौन गलत था, अवाम किसके साथ, कैसे और कहाँ नाइंसाफ़ी हुई। सच को जो है वक्ती तौर पर दबाया ज़रूर जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए वक्त एक सा नहीं रहता, ना ओहदे हमेशा आपके साथ भूत की तरह चिपके रहते हैं। मैं अपनी क़यादत और पार्टी की शुक्रगुजार जिन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया है कि पीपल्स पार्टी मुंतखब नुमाइंदों के वक़ार, पार्लिमानी रिवायत और जमहूरी इख्तियार पर कोई समझौता नहीं करेगी। कमेटी कोई ड्राइंग रूम नहीं होती है, ये पार्लियामेंट की एक्सटेंशन होती है। ये पार्लियामेंट का वो फोरम है जहां हर वजीर को जवाबदेह होना पड़ता है, जहां ऊंची आवाज नहीं दलील मजबूत होनी चाहिए। बदकिस्मती से लोग चीखो पुकार को बदतमीजी को जुर्रत समझते हैं। मैं ये कहूँगी कि हम इख्तिलाफ राय पर ज़रूर यकीन रखते हैं, इख्तिलाफ इख्लाक पर नहीं। इख्तिलाफ दलील से होता है, धमकी और बदजुबानी से नहीं। पार्लियामेंट का एहतराम शख्सियात से नहीं रवैयों से बनता है। जो रवैया कौमी इस कमेटी में पूरे कौम ने देखा वो ना जमहूरी था, ना पार्लिमानी था और ना अवाम के एतमाद के काबिल। मैं ये वाज़ेह करना चाहती हूँ कि सियासत तमाशा नहीं है, क्योंकि इस मुल्क में काफ़ी हद तक तमाशा बन चुका है, मगर हम जहाँ तक हमारे में दम है इस रविश को रोकेंगे, हम इसके आगे खड़े होंगे। जो लोग सवाल सुनने से घबराते हैं वो दरअसल जवाब देने की सलाहियत खो चुके होते हैं। शोर शराबा बदजुबानी जो है उसका मतलब है कि कोई दलील नहीं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा पार्लियामानी वक़ार, ख़वातीन के एहतराम और जमहूरी इक़्तिदार का दिफा किया है और हम किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो ईवान को ज़ाती अना की भेंट चढ़ाए। अगर किसी को लगता है कि धौंस से सवाल दब जाएंगे तो वो गलत फहमी में है। सवाल दबाए जा सकते हैं, ख़त्म नहीं किए जा सकते। आज पूरा पाकिस्तान सवाल कर रहा है। पार्लियामेंट में ताकत का मुजाहिरा कुर्सी से नहीं होता और तमाम वज़रा पार्लियामेंट के आगे रिस्पॉन्सिबल हैं। और ये असूल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, अपनी काबीना के नीतीश कुमारों को समझा देना चाहिए। ये पाकिस्तान है। नीतीश कुमार ने भारत में हाथ से एक औरत का नकाब खींचा, ये जबान से खींचते हैं, लेकिन यहाँ आरएसएस और बीजेपी की हुकूमत नहीं है। ये भारत है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है।
अगर किसी को किसी बदउनवानी या कोई सवाल किसी करप्शन की दुम पर पांव आता है किसी का, तो उसके जवाब में आपने देखेंगे आप लोग और कौम देखेगी कि किस तरह मुंह से जो है झाग के फवारे निकलते हैं और चीखें निकलती हैं। मैं औरत होने की आड़ में कभी ना छुपी हूं, ना छुपूंगी, ना हमें औरत कार्ड का कुछ पता है। हम नुमाइंदे हैं और नुमाइंदों में कोई जेंडर नहीं होता है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट का हर नुमाइंदा बराबर है, चाहे वो औरत है या मर्द है। लेकिन आपको याद होगा कि ये वो नीतीश कुमार हैं जिन्होंने इससे पहले जिनकी खिदमत गुजारी करते थे, उनकी बेगम बुशरा बीबी पर भी इस तरह के इल्जाम लगाए। हम इख्तलाफ रखते हैं इमरान खान से, आज भी रखते हैं, बहुत मामलों पे इख्तलाफ रखते हैं और पार्टी से भी रखते हैं, लेकिन हमने कभी किसी के घर, किसी की खवातीन, किसी की जाती जिंदगी, उस पर कोई सवाल नहीं किया। किसी की जात और ना धमकी दी, ना सवाल किया, ना इस हद तक गिरे और ना आइंदा गिरेंगे। लेकिन औरतों की तजलील करना रूटीन नहीं बन सकता। बहरहाल बुज़दिल लोगों की, खासतौर पे बुज़दिल मर्दों की एक निशानी होती है कि वो सबसे पहले औरत की जात पे आ जाते हैं, और बुज़दिल मर्दों को वैसे ही चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। दूसरों पर इल्जाम तराशी करना बहुत आसान है, और ये कहना कि आपकी जात पर मैं सवाल करूं तो आपको जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, आज मैं वो सीडी भी रिलीज करूंगी कि आपकी जात पर सवाल करूं तो आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्यों मुंह छुपाऊंगी मैं? मेरे माथे पे कलंक है कोई अरबों की करप्शन का? मेरे माथे पे गरीबों को दरियाबुर्द करने का इल्जाम है? नहीं। मेरी जात पर एक पैसे की करप्शन का इल्जाम नहीं। और जो लोग मेरी जात से मुंसलिक हैं, अगर वो बोल पड़े तो आपके बहुत बहुत राज खुल जाएंगे। ये सब पता चल जाएगा कि कौन कहां जाके इंटरव्यू देता रहा, ये सब पता चल जाएगा कि कौन कहां जाके मिन्नत समाजत करता रहा, सबकी हिस्ट्री खुल जाएगी। लिहाजा फिर भी मैं कहूंगी कि मेरी किसी की जात से कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को अपनी काबीना के लोगों के रवैयों पर गौर करना चाहिए। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी जिम्मेदारी वजीर आजम साहब पर पहले होती है, क्योंकि काबीना की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कलेक्टिव होती है। हम ये डिमांड करते हैं कि IMF की रिपोर्ट की रोशनी में एक GIT बने और वो जो वज़ारत मवासलात के ऊपर इल्जामात हैं उनका फॉरेंसिक ऑडिट करे। वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स आए जो इस वजारत के जो मामलात हैं उनको देखें और कौम के सामने हकाइक जो है वो सामने लाएं। फिर मैं ये भी कहना चाहूंगी, सिंध को तकसीम करना, पंजाब के टुकड़े कर दो, बलोचिस्तान के पीस कर दो। पहले तो रावी के पेट में जो है वो सोसाइटियां बनी, सिंधु दरिया के पेट में हम सोसाइटी नहीं बना रहे। किसी का कोई मैंडेट नहीं सिवाय सिंध की आवाम के कि वो सिंधु दरिया के पेट को जो है ताड़ ले या वो सिंध के टुकड़े करने की बात करे। हर वजीर का काम है कि वो अपनी मिनिस्ट्री के काम देखे। मैं ये भी कहूंगी कि अगर ये सोचते हैं हम चूरी खाने वाले मजनू हैं, तो हम चूरी खाने वाले मजनू नहीं हैं। किसी भी आवारा जानवर ने मुझे काटने की कोशिश की तो टीके उस आवारा जानवर को लगेंगे। मेरी जात पर अगर सवाल किसी ने उठाना है तो फिर वो ये याद रखे कि शीशे के घर में बैठ के दूसरों पर पथराव नहीं होता। और मैं इस बात पर परवेज रशीद साहब को भी कहूंगी कि मैंने उनसे बार बार रूलिंग मांगी, मैंने उनको बार बार कहा, लेकिन उन्होंने बीच में इंटरप्शन नहीं की। इस बात पे मुझे अफसोस है। और बाद में एक माजरत का झूठा ड्रामा रचाया गया। जो कहता है कि माजरत कबूल करो, मैं कहती हूँ अपनी बीवी बहन बेटी को इधर बैठा के पूछें, अगर आपकी मेरी जगह उनका कोई घर की औरत होती तो क्या वो माजरत कबूल करते? मैं माजरत कबूल करने की पाबंद नहीं हूं। अब बात होगी सेनेट के फ्लोर पर, बात होगी जो मेरी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी जो फैसला करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ अपना मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर दिया है। और इस बात पर मुझे अफसोस है कि मामलात यहाँ तक आके पहुंचे हैं। फिर भी मैं किसी की जात पर बात नहीं करूंगी, क्योंकि ये हमारी तरबियत नहीं,
और ये हम करना नहीं चाहते। शुक्रिया। और अब एक मिनट सहर कामरान साहिबा बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ड्यूटी का मकसद ये है कि आपको बताएं कि सिर्फ सेनेट नहीं, कौमी असम्बली भी सेनेटर पलविशा खान के साथ खड़ी है। हमारी पूरी पार्टी और वो तमाम खवातीन जो शऊर रखती हैं वो सेनेटर पलविशा खान के साथ खड़ी हैं। किसी को हम इजाजत नहीं देते कि अगर आप वजीर हैं तो आप नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करके ऊंची आवाज में हकायक को छुपाने की कोशिश करके अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए आपको चाहिए तो ये था कि सवाल का मुहज़्ज़ब अंदाज में जवाब देते। जवाब आपके पास नहीं था, आप धमकियों पे उतर आए। जवाब आपके पास नहीं था, आपने ऐसी जुबान इस्तेमाल की जो कि उस कायमा कमेटी के इस्तिकाक को मजरू करती है। ये सिर्फ एक कमेटी के इस्तिकाक नहीं है, ये पार्लियामेंट के इस्तिकाक को मजरू किया गया है। मैं तो वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुतालबा करती हूँ कि अपनी काबीना की स्क्रूटनी करें, देखें कि किस किस्म के वजीर हैं और उनकी अकाउंटेबिलिटी भी करें कि क्या वजूहात हैं कि उनके ऊपर उंगलियां उठती हैं। क्या वो उन जिम्मेदारी का तयन करेंगे, क्या वो इस पे सवाल करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। खवातीन के खिलाफ हरेसमेंट किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं है और ये सिर्फ एक सियासी जमात का इशू नहीं है। मैं तो नेशनल कमीशन जो है वुमेन का, मैं उससे भी कहूँगी, मैं वुमेन कॉकस से भी कहूँगी, मैं वुमेन पर्सन से भी कहूँगी, मैं उन तमाम खवातीन की तंजीमों से भी कहूँगी कि ये वक्त है कि आके आप खड़े हों, ताकि ये किसी भी वजीर को अपनी करप्शन छुपाने के लिए इस बात की इजाज़त ना दी जाए कि वो हरेसमेंट के जरिए, एक नाजेबा कंपेन के जरिए कोशिश की करे कि दबाव में लाया जाए। मैं बिल्कुल इस बात पे सेनेटर पलविशा खान को खराज तहसीन पेश करती हूँ कि उन्होंने कोई दबाव कबूल नहीं किया। उन्होंने जो है भरपूर अंदाज में जो खवातीन का वकार है, जो एक पार्लियामान का वकार है, जो कि एक सेनेटर का वकार है, उसको बरकरार रखा। इस सिलसिले में किसी भी माजरत को हम कबूल नहीं करेंगे। वजीर आजम साहब को एक्शन लेना होगा और वजीर आजम साहब को ये देखना होगा कि अगर वो वजीर आजम है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है ना सिर्फ खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ बल्कि पूरे ऐवान का तहफ़्फ़ुज़। तो वो अपने वज़रा की कारकर्दगी का जायजा लें